person on the top of a hill throw a ball vertically upward with velocity 40 meter per second. He throws another stone from the same place in the downward direction with velocity of 40 meter per second. The ratio of velocity of two balls on the bottom of the hill will be, the difference between the time taken by two balls to fall on the ground will be equal. सुनो देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है, ये एक हिल पे खड़ा है, ठीक है. इसने क्या किया, यहाँ पे एक बंदा है ऐसे, इसने क्या किया, एक बॉल तो ऊपर की तरफ फेंक दी 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है. सेम प्लेस से एक बॉल को क्या फेंक दिया नीचे, कितने से, 40 मीटर पर सेकंड से. इधर करो इसे भी. देखो क्या है, ये एक जगह पे खड़ा है, मान लो किसी भी टावर पे खड़ा है, कहीं भी मान लो. इसने क्या किया कि एक बॉल को तो 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, सेम हाइट से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया, सेम वेलोसिटी थे. मतलब पता है क्या किया उसने, ऐसे किया, ऐसे एक बॉल 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ और एक बॉल 40 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ, ठीक है. इस तरीके से फेंक दिया. तो इसने क्या बोला है कि ये ग्राउंड तक इनकी वेलोसिटी का रेशियो बताना है कि ये कितनी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड तक आने में. ये ग्राउंड मान लेते हैं, कितनी वेलोसिटी से टकराएंगे. हमें वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बतानी, तो इसका आंसर 1:1 है. पहले आंसर सुन लो. आंसर क्या है, 1:1. 1:1 क्यों है, देखो इसकी बात करते हैं, पहले इसे भूल जाते हैं, इसकी बात करते हैं. ये किसी ना किसी वेलोसिटी से मान लो ग्राउंड से टकरा गया, ठीक है. किसी ना किसी वेलोसिटी से क्या कर लिया इसने, ग्राउंड से टकरा गया. ये पहले ऊपर गया, वेलोसिटी 0 हुई, फिर ये यहां तक पहुंचा, वापस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड. इसकी वेलोसिटी 0 कितने टाइम में हो जाएगी, 4 सेकंड में. क्योंकि अगर अपवर्ड मोशन होता है, कैसा मोशन होता है, अपवर्ड मोशन होता है, तो उस केस में वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होती है. तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30, फिर एक सेकंड के बाद 20, फिर एक सेकंड के बाद 10, फिर एक सेकंड के बाद 0. मतलब 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. 4 सेकंड वेलोसिटी 0 होने में लगेगी. अगर डाउनवर्ड मोशन होता है तो उस केस में वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती है. तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, 4 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 होगी. अब एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40. मतलब 4 सेकंड बाद फिर से इसकी वेलोसिटी जब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाली बॉल जब यहाँ पे ऐसे घूम के आ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है. इस पोजीशन पे जो ये बी बॉल थी, ये मान लेते ए बॉल है, ये मान लेते बी बॉल. जो ये बी बॉल थी इसकी वेलोसिटी इस पोजीशन पे 40 मीटर पर सेकंड थी. अब ये ए वाली बॉल ऐसे घूम के इसी सेम पोजीशन पर आ गई और इसी सेम पोजीशन पर इस ए वाले बॉल की वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर पर सेकंड है. जैसे बी बॉल की इस पोजीशन पर जो वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी, ए बॉल की भी सेम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड है. तो दोनों सेम वेलोसिटी से टकराएगी, सेम वेलोसिटी से टकराएगी ना. अब ये बी जो जितनी वेलोसिटी से टकराएगी, अब ये ए वाली जो बॉल है वो भी तो सेम वेलोसिटी से टकराएगी. क्यों, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है और दोनों की वेलोसिटी भी क्या है, सेम है. ये जो प्रोसेस करके आएगी यहाँ तक, अगर ये पहुंचेगी बी वाली बॉल की पोजीशन तक अगर ये पहुंचेगी, तो इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. तो दोनों की वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा. हमें रेशियो बताना है, हमें वेलोसिटी तो बतानी नहीं है. ठीक है, क्लियर है. हाँ, टाइम डिफरेंस आएगा, बी वाली पहले पहुंचेगी, ए वाली लेट में पहुंच जाएगी. और टाइम डिफरेंस आएगा कितना, 4 सेकंड. तो ये 4 सेकंड इधर से वापस 0 से 40 होने में, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 सेकंड. और यहाँ से आंसर क्या था, 1:1. टाइम डिफरेंस 8 सेकंड आएगा. टाइम डिफरेंस तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है. बी वाली बॉल पहले पहुंचेगी, ए वाली बाद में आएगी. कितने लेट आएगी, वो 8 सेकंड लगेंगे उसे, 8 सेकंड लेट आएगी. ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, सेम होगा. क्लियर.